जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एकादशी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कथा पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण के प्रिय मित्र अर्जुन कहते हैं कि हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन करिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया था और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस पर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वो वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उसका क्या विधान है, आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे काष्ठ अग्नि को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में भागीपुर नाम का एक नगर हुआ करता था, जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उस नगर में ललित और ललिता नाम के गायक, विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अत्यधिक संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वो अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो गया, जिसके कारण वो अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगीं, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वो अनेक दुखों को भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख में व्यथित हो गई। अतः वो अपने पति के उद्धार करने के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसा कौन सा जतन करूं जिससे मेरा पति इस घोर नरक से मुक्त हो जाए। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वो अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस पर्वत पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वो शीघ्रता से ऋषि के आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप के प्रभाव से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति को कष्ट होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति करने का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनाकर मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उस व्रत को करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वो सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा तथा राजा का शाप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार
ललिता ने व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि से उसको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। वो अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो पहले की भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधि पूर्वक करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप तथा राक्षस आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार ये कहता है कि प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे, ये बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्वों से विमुख कर देता है, जिससे उसको भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए तथा कष्ट भोगे, परंतु श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।